Hello everyone, this is Govind Jha and you are welcome to your channel G Classes for Better Explanation. You just pay attention what an interesting topic I have just brought for you all, and the name of the topic is exponents. I must tell you it has been taken from class 7 and it is important for 8 and 9 also, because in class 9 also this chapter has been given. And I must tell you it is important for the point of view for the कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कभी कभार इससे चैप्टर से क्वेश्चंस लिए जाते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, नज़र डालते हैं कि इस चैप्टर में क्या जानकारियां हम लोग जुटाने वाले हैं. और विश्वास करें इस चैप्टर, इस वीडियो को देखने के बाद एक्सपोनेंट्स पावर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है. तो आइए देखते हैं कि हम लोग बात इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिसको जानना जरूरी है. तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को बात करनी होगी, जाननी होगी कि व्हाट इज बेस, बेस किसे कहते हैं. फिर हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोनेंट्स पावर और इंडेक्स क्या होता है. उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है या फिर पावर नोटेशन फॉर्म क्या होता है. फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पार्ट है इस चैप्टर के कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड दिस इवैल्यूएट एंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्वेश्चंस विल बी गिवन टू राइट. तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में. इसको जो है अंत तक इस वीडियो को देखें, और अगर आज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें. आइए देखते हैं. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेसिप्रोकल, हाउ टू राइट द रेसिप्रोकल when such questions will be given in this chapter. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लें. एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि ये एक्सपोनेंट्स क्या होता है और ये बेस क्या होता है. तो आइए जस्ट हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल बोर्ड पे. जस्ट पे अटेंशन. आपने पढ़ रखा होगा कि अगर हम लोग कभी ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये मेरे कहने का है कि अगर आप कहीं लिखते हैं या फिर कहीं लिखा देखते हैं 5 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, मतलब 5 जो है ये 4 बार मल्टीप्लाई. तो कुड वी राइट इट लाइक जस्ट आई एम राइटिंग 5 एंड टू द पावर 4. व्हाई डिड आई राइट दिस? देखिए ये 5 है तो इसलिए मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया. और ये 5 कितनी बार है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4 बार है तो मैंने ये 4 ऊपर में लिख दिया. तो अब आइए जानते हैं कि ये 4 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस 4 एंड व्हाट इज कॉल्ड दिस 5. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 4 देख रहे हैं ना आप, जो सर पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर. और as well as power we can see it as an index also, मतलब हम लोग इसको पावर के साथ साथ इंडेक्स भी बोल सकते हैं. और अगर बात करें तो इंडेक्स के साथ साथ हम लोग इसको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोल सकते हैं? और एक्सपोनेंट्स, EXPONENTS, एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं. मतलब ये एक्सपोनेंट्स की बात करें या फिर पावर की बात करें या फिर इंडेक्स की बात करें, ये तीनों जो है नाम अलग अलग है बट चीज एक ही है. तो यहाँ पे अगर 5 टू दी पावर 4 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स किसको बोलेंगे? ये 4 यहाँ रोल अदा कर रहा है आपका. उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सर बेस कौन है या फिर ये 5 कौन है. तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, दिस 5 इज प्लेइंग अ रोल ऑफ बेस हियर. क्योंकि किसका पावर 4 है? तो भाई 5 का, क्योंकि 5 ही मल्टीप्लाई में भी है तो बेस जो था वो 5 है. तो यहाँ पे 5 को हम लोग बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेस. तो देखिए बच्चों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि बेस कहाँ होता है, बेस कौन होता है और पावर कौन होता है. उसी सेम मैनर में अगर कहीं आप लिखा देखते हैं कहीं पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो कैन वी राइट इट लाइक टू द पावर 5? यस, वी कैन राइट इट टू द पावर 5 बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. तो 2 5 बार मल्टीप्लाई है इसीलिए टू दी पावर 5. एंड 2 इज प्लेइंग अ रोल ऑफ हियर बेस एंड दिस 5 इज प्लेइंग अ रोल ऑफ वी कैन से पावर और वी कैन से व्हाट इंडेक्स और वी कैन से व्हाट एक्सपोनेंट्स. ये तीनों है, तीनों एक ही है. अब एक चीज और कि अगर कहीं पे ये टू दी पावर 5 अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग पढ़े कैसे, हाउ टू रीड दिस. तो हम लोग इसको पढ़ते हैं 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज्ड टू दी पावर 5. तो हम लोग इसको पढ़ते हैं. कहीं पे अगर 5 टू दी पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर
4। तो इसको पढ़ने का ये तरीका है। अब आइए जानते हैं कि बेस एक्सपोनेंट्स के बाद हम लोग को जाना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जैसे कि कहीं पे अगर आपका ये लिखा था 5 × 5 × 5 × 4, दिस फॉर्म इज नॉट कॉल्ड अ पावर और पावर नोटेशन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग इसी को जब इस फॉर्म में लिख देते हैं यानी 5:4 के फॉर्म में लिख देते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ओनली व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओनली दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन फॉर्म। तो आइए एक वो तो एग्जांपल लिया ही है, हम यहाँ पे एक लिख देते हैं। इसके लिए आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहीं पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कितने बार मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, 2 2 4 2 6 1 7। तो कैन वी राइट इट, कुड वी राइट इट लाइक 2⁻7? यस, बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 2⁻7। और इस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले बता दूं, 2 को हम लोग बेस बोलेंगे और इस 7 को हम लोग पावर बोलेंगे। एंड ये जो आपका ये नोटेशन है 2⁻7, इस फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन फॉर्म बोलते हैं। पावर नोटेशन, NOTATION, नोटेशन, पावर नोटेशन फॉर्म बोलते हैं। तो दिस इज ओनली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन फॉर्म। तो देखिए ये पावर नोटेशन फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेस एक्सपोनेंट्स, ये तो हमने समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप देख रहे होंगे कि इवैल्यूट 3/4 होल टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोग कैसे इवैल्यूट करें। तो मैं फॉर्मूला भी जो है फॉर्मूला के साथ भी आऊंगा, इस चैप्टर के वीडियो के साथ आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग what are the laws of exponents, I mean to say what are the formula which will be used throughout the chapter। तो आइए यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, फिर हम फॉर्मूला की बात करेंगे। तो कहीं पे अगर ये 3/4 का होल टू द पावर 2 है, इसका क्या मतलब, ये 3 का भी पावर है और ये 4 का भी पावर है, क्योंकि होल टू द पावर 2 है। मतलब क्या, ये 3 कितने, 3 टू द पावर इज व्हाट 2, सो 3 विल बी रिटेन 2 टाइम्स। अब देखिए ये 4 का भी पावर है 2 बार, तो 4 विल बी ऑल्सो रिटेन 2 टाइम्स, एंड बाय दैट वे वी कैन राइट 3 3 जा व्हाट 9 एंड 4 4 जा 16। सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 9/16 एंड दिस इज ओनली द आंसर। तो इवैल्यूट करने के लिए जब मिलेगा तो हम लोग ऐसे इसको इवैल्यूट करेंगे। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि -2/3 होल टू द पावर, कहीं पे लिखा हुआ है 3 आपका, तो देखिए -2/3 होल टू द पावर 3, अगर यहाँ पे -2 का पावर 3/3 रहता तो इसको हम लोग लिखते हैं व्हाट, -2 × -2 बिकॉज हियर द 3 इज पावर फॉर 2 ओनली, नॉट फॉर 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और ये हो जाता आपका 2 2 जा 4 2 जा 8। और देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और वैसे भी निगेटिव के पावर्स जब ऑड टाइम्स होते हैं, निगेटिव के पावर जब ऑड टाइम्स होते हैं तो ऑलवेज इट विल कम व्हाट निगेटिव। यू कैन सी हियर, इफ निगेटिव इज देयर एंड पावर इज इवन, देन ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट विल बी देयर। और अगर कहीं पॉजिटिव निगेटिव का पावर अगर ऑड टाइम्स है तो ये हमेशा निगेटिव रिजल्ट आता है। इस बात को देखें और ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आराम से देखें। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो -2/3 कैन बी रिटेन एज व्हाट -8/3। एंड इन द लास्ट यू कैन सी फॉर दिस क्वेश्चन हाउ टू राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल टू द पावर है, मतलब क्या, दोनों का पावर है, तो वी कैन राइट इट -2 × -2 बिकॉज दिस 3 इज पावर फॉर दिस -2 ऑल्सो एज वेल एज फॉर दिस 3 ऑल्सो। तो डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा 3 × 3 एंड फाइनली वी विल राइट हियर -2 × -2। फर्स्ट विल मल्टीप्लाई, पहले आप इसको कर लें, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27। अब देखिए निगेटिव साइंस कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स, सो निगेटिव विल बी आंसर बिकॉज निगेटिव पावर ऑड इज आंसर इज व्हाट निगेटिव। तो यहाँ पे -8/27 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में इवैल्यूट का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि क्वेश्चन मिलेगा और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू विल हैव टू राइट। सो क्वेश्चन आई हैव जस्ट रिटन हियर, यू कैन सी हियर 81/256। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करना है।
we are going to see how to just write in exponential form when questions will be asked to write in exponential form. तो हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है 81/256. तो देखिए क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या कि पावर के फॉर्म में आपको इसको लिखना है. तो देखिए पावर के फॉर्म में इसको लिखिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले उसको देखिए 81/256. तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लीजिए. तो 81 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं तो 81 को लिखा जा सकता है कि 327 जा अगर करें तो ये 3 9 जा करें तो और 3 जा करें तो इसको लिखा जा सकता है क्या 3 × 3 मतलब 81 को आप 4 बार 3⁴ लिखेंगे तो 81 आ जाएगा. अब उसके बाद देखिए कि आपको करना क्या है. तो उसके बाद 256 को ले लेना है. तो इसको करेंगे 256 को. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगाएंगे, लेकिन 2 से नहीं लगाना है यहाँ पे. देखिए अगर इसको आप 4 से लिखते हैं 4 6 जा और 4 4 जा, फिर देखिए 64 4 जा, फिर 4 16 जा, फिर 4 4 जा. अब देखिए 4 को अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आ जाता है. तो कैन वी राइट इट दिस 256 एज व्हाट 4 × 4 × 4 × 4. अब देखिए अगर 4 बार 4⁴ लिखते हैं तो ये 256 आ जाता है. अब देखिए 3 का भी जो 4 टाइम्स है तो कैन वी राइट दिस 3⁴? बिल्कुल लिख सकते हैं. और ये 4 बार भी जो है आपका 4 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो हम इसको भी 4⁴ लिख सकते हैं. अब देखिए ये 3 का भी पावर 4 है और 4 का भी पावर 4 है. हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हेन आई विल जस्ट कम विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आई विल डिस्कस हाउ टू यूज द फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पे बस इतना समझे आप कि अगर पावर सेम है ऊपर नीचे तो आप इसको 3/4 फ्रैक्शन में लिख लें रेशनल नंबर के फॉर्म में और होल टू द पावर 4 लिख दें एंड दिस विल बी द आंसर. तो ऐसे आप जो है एक्सपोनेंट, और देखिए ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया है. तो दिस फॉर्म इज ओनली नोन एज व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फिर आप इसको पावर नोटेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं. अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले लेता हूं. अगर कहीं पे लिखा हुआ है -1/343 -1/343 तो इसको आप कैसे करेंगे. तो -1/343 है तो देखिए 1 सबसे पहले माइनस को हट के बात करते हैं. माइनस का तो आप एक चीज देखें मैंने लिखा ही था कि माइनस का पावर अगर आप ऑड टाइम्स लेते हैं तो ये हमेशा निगेटिव आंसर देगा आपको. जैसे हम क्या बोल रहे हैं तो जैसे -2 का पावर अगर 3 टाइम्स है मतलब ये देखिए 3 क्या है ऑड. तो -2 × -2 × -2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8. और देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और फिर प्लस के साथ माइनस तो माइनस. तो डायरेक्टली आप याद रखें कि निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो वो निगेटिव रिजल्ट देगा, और अगर निगेटिव का पावर इवन है इवन टाइम्स तो वो क्या देगा आपका पॉजिटिव रिजल्ट ला के देगा आपको. तो देखिए यहाँ पे -1 लेना है. तो -1 तो इतना बात तो पक्का है कि -1 अगर रिजल्ट में है तो 1 का पावर मतलब -1 का पावर ऑड टाइम्स होगा. अब देखिए 343 को कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 343 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आपका क्या है 3 से कीजिएगा तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड उसके बाद आपका हो जाएगा कितना बात करें 3 से नहीं कीजिए इसको आप 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 3 6 4 10 3 से डिविजिबल नहीं है. 7 से कर लीजिए तो 7 49 जा होता है ये 343 आपका आप करके देख सकते हैं. फिर 7 × 7 करेंगे तो 49. तो मतलब कहने का ये है कि 343 को जब आप लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है पावर के फॉर्म में 7⁻3. तो देखिए यहाँ पे अगर आप 7⁻3 इसको लिखते हैं और 1 के लिए तो कोई नहीं है. जब 1 क्वेश्चन में रहे तो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर हम लोग चलते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर में अगर कोई नंबर रहता तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लाते हैं. लेकिन 1 का पावर तो 23 टाइम्स भी लिखते हैं तो 1 ही आएगा. 1 इज मल्टीप्लाई 23 टाइम्स देन ऑल्सो विल बी गेटिंग 1. और 1 का पावर अगर 5 है तो भी 1, और 1 का पावर अगर 1 लाख है तो भी 1. तो 1 वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि इसका पावर जो है नीचे वाले के ऊपर डिपेंड करेगा. तो नीचे वाले का पावर 7⁻3 है तो हम लोग इसको -1 भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे. अब देखिए ऊपर और नीचे पावर क्या है सेम है. तो कैन वी राइट इट एज -1/7 एंड होल टू द पावर 3. यस इसको ऐसे ही लिखेंगे. तो देख लीजिए आप ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुका है एंड दिस फॉर्म इज ओनली नोन एज व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन फॉर्म. तो ये 2 क्वेश्चंस आपने देख लिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे. अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल का देखिए कि क्या है. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं फॉर
any a by b non-zero rational number. Reciprocal is what you know. If any number is a by b and whole to the power m, चूंकि ये एक्सपोनेंट्स पावर चैप्टर में है तो पावर लेके चल रहे हैं हम लोग और चलना होगा भी। तो अगर a बाई बी, सिंपली अगर a बाई बी कहीं रहे तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b बाई ए। लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर को लेकर के हम चल रहे हैं तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन ए होल टू द पावर m। मतलब किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज करते हैं। मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। देख सकते हैं b ऊपर है, a और नीचे हो गया है। तो एक क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, कहीं पे अगर 2/3 का पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो आप इसको बेशक अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो यू कैन राइट इट 3/2 होल टू द पावर 3 और यही इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि कहीं पे अगर क्वेश्चन है आपका -5 टू द पावर 3 और इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो घबराइए नहीं, सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे। अरे भाई मेरे डिनोमिनेटर अगर नहीं कुछ है तो आपने बचपन से सीख रखा है, नहीं कुछ है नीचे में तो क्या है 1 एंड नाउ यू जस्ट चेंज इट, सो इट विल बी वॉट 1/-5 टू द पावर 3। लेकिन एक बात यहाँ मैं बोलना चाहूंगा आपको कि निगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर अपने साथ नहीं रखता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वी कैन राइट इट 1/-5 और -1/5 बोथ आर द सेम थिंग, बट आप डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव साइन नहीं रखें। तो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख लेंगे एंड इट विल बिकम -1/5 होल टू द पावर 3 एंड दिस इज ओनली द रेसिप्रोकल। तो जब कभी भी रेसिप्रोकल लिखना हो तो आप देख चुके हैं कि कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, इवैल्यूट कैसे करना है एंड व्हाट इज द बेस, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट्स। सो आई होप you must have understood. Thank you guys. If you have not subscribed yet my channel, please do like and subscribe. Thank you. Have a nice day and wait for my next video.